और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीय तिथि आज शाम 4:04 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:47 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास आदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज शाम 7:48 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। 12 राशियों में से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का कुंभ और मीन राशियों पर प्रभाव रहता है। वनस्पतियों में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उनको आज आम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पना, आम का अचार या फिर आम पापड़, इन चीज़ों का सेवन आज के दिन अवॉइड करना चाहिए। वैसे इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को आम से बनी कोई भी चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा धृत योग और पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करेंगे भद्रा और पंचक की। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:11 से शुरू होकर कल की शाम 4:18 तक पृथ्वीलोक की भद्रा अशुभ रहेगी। भद्रा जिस लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी होती है और भद्रा काल के समय चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। लिहाजा ये पृथ्वीलोक की भद्रा होगी। बता दूं कि अशुभ भद्रा यानी पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस शुरू करना या किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। किसी पर मुकदमा कायम करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। इसके अलावा भी पंचक भी चल रहे हैं। बता दूं कि 22 अगस्त की सुबह 6:57 पर पंचक शुरू हुए थे और 26 अगस्त की रात 10:29 पर समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कि पंचक के दौरान लेन देन, व्यापारिक सौदे, घर में लकड़ी आदि का कार्य या घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना जैसे कामों से बचना चाहिए। तो ये थी चर्चा पृथ्वीलोक की भद्रा और पंचक की। और अब बात करते हैं आज पूर्व भाद्रपद और मंगलवार के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप दाम्पत्य संबंधों में मजबूती लाना चाहते हैं, अब भद्रा है, तो आज आपको आम के 2 फल लेकर उन पर एक साथ मौली लपेटनी चाहिए। उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आएगी। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी डामाडोल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आज आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है हंग हनुमते नमः, हंग हनुमते नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। अगर आपको अपने किसी कार्य को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहाँ जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहाँ रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी दूर होगी और आपका काम जल्द ही पूरा होगा। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा है, तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाकर उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना चाहिए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान का ध्यान करते हुए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मंगलवार अपने कर्ज की एक किश्त मंगलवार के दिन या 1 रुपया भी आप लेनदार को चुकाएंगे, तो आपका बाकी कर्जा बहुत जल्दी उतर जाएगा।
आज के दिन ये उपाय करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित कर दीजिए। साथ ही अपने परिवार की खुशियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में प्यार की बयार को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको मंगल के मंत्र का जाप करना चाहिए और वो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आज के दिन मंगल के इस मंत्र का 11 बार जाप करें और जाप करने के बाद हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी ज़िंदगी में प्यार की बयार बहती ही रहेगी। अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए आज आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। आज ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज एक सफ़ेद कोरा कागज़ और केसरिया सिंदूर लीजिए। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उससे सफ़ेद कोरे कागज़ पर भगवान राम का नाम लिखिए, राम राम राम। इस प्रकार 11 बार राम नाम लिखना है, राम 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 11 बार। लिखने के बाद उस कागज़ को अच्छे से सुखा लीजिए और सूखने के बाद उस कागज़ को मोड़कर अपने पर्स में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कामों की गति बनी रहेगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। देखो, राम एक ऐसा नाम है जिस नाम को उल्टा लेने से भी लाभ होता। कहते हैं वाल्मीकि ने, किसी ने, एक ऋषि ने बताया किसी को तुम मरा मरा कहा करो, मरा 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 मरा, तो आखिर निकलेगा तो राम 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 राम। और ये कोई बड़ी अलौकिक बात नहीं है। देखो क्या होता है कि हम लोग ऐसी कथाओं को, हम में से बहुत लोगों ने ये कथा सुनी होगी, लेकिन हम लोग चीज़ों को अलौकिक पार्ट में रख देते हैं। अलौकिक पार्ट में ये बस सिंपल बात है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के साथ उल्टा पढ़ने से निकल आते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे राम, आप मरा मरा पढ़ें राम राम निकल आएगा, और अगर आप राम राम कह रहे हैं तो उसके बीच में तो मरा मरा निकल रहा है। लेकिन इसको कोई अलौकिक विधान समझ करके नहीं कि अरे ये तो बड़ी नहीं। अरे भाई, अगर आप रजनी कहो बार बार तो नीरज निकलेगा, और नीरज कहो बार बार तो रजनी निकलेगा। नीरज 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 नीरज। अब उल्टा कहता हूँ, रज नी रज नी रज नी रज नी। देखो ऐसे ये सब बड़ी सिंपल बातें हैं और हम इनको इतना भारी बना देते हैं, इतना भारी बना देते हैं। भारी नहीं, हमारा धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। सिंपल ढंग से लो चीज़ों को, और जितना सिंपल लेंगे उतना ही आत्मसात होता चला जाएगा, और जितना आत्मसात होता चला जाएगा उतना शुभत्व बढ़ता चला जाएगा। वे ऑफ लाइफ है एस्ट्रोलॉजी। राहु काल में काम शुरू नहीं करना है, लेकिन अब 1.5 घंटे बैठे भी नहीं रहना है। अगर पहले से काम शुरू कर लिया तो आप ध्यान करो ना, 2 मिनट पहले से आप भगवान का नाम ले लीजिए, काम शुरू कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। संकल्प से काम, अगर मान लीजिए आपको कहीं पहुंच कर काम करना है, राहु काल होने वाला है, आपको मालूम है आप 10 मिनट बाद पहुंचेंगे, आप यहीं से संकल्प पूर्वक उस काम को शुरू कर दिए, हो गया काम। तो इसलिए ये जो नॉलेज है ये आपको डिटेन करने के लिए नहीं है, आपको रोकने के लिए नहीं है, आपको आगे आपके कदम को रोकने के लिए नहीं है। ये नॉलेज इसलिए है कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें, सही और कमज़ोर समय के फ़र्क को समझ सकें, कौन सा ताकतवर समय है और कौन सा कमज़ोर समय। चलो आगे चलते हैं। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लीजिए। अब नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दें। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें।
आज ऐसा करने से आपको जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपको हमेशा चिंता बनी रहती है तो आज आपको एक नया पीले रंग का कपड़ा लेकर उसे अपने संतान के हाथों से स्पर्श कराकर श्री विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। देखो, क्लीं कामना पूर्ति का बीज है, बृहदेव गुरु ऐं सरस्वती बीज है। अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनी कामनाओं की पूर्ति गुरु की कृपा, बृहस्पति की कृपा से आप कर सकें, उसके लिए ये मंत्र है। ओम ऐं क्लीं का बृहस्पतये नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपकी चिंता दूर होगी। अगर आप चाहते हैं कि धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बनी रहे और समाज के अच्छे लोगों से आपकी पहचान बनी रहे, तो आज इसके लिए आपको 1.25 किलो गेहूं के दाने और 1.25 किलो साबुत चावल लेकर अलग अलग पोटली में डालकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। अगर आप अपने काम में कुशलता हासिल करना चाहते हैं तो आज आपको अपने गुरु, कुल पुरोहित या फिर किसी मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें लाल रंग की कोई वस्तु भेंट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको काम में कुशलता हासिल होगी। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।